कुरान करीम में आता है अल्लाह ने पहाड़ बनाए जगह जगह, वल जिबाल औतादा, इन पहाड़ों को अल्लाह ने मेख बनाया जो जमीन को हिलने से रोके हुए, वरना ये जमीन पानी पर है। और कभी कश्ती में आप बैठे होंगे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि पानी के ऊपर अगर कश्ती है तो वो कितना डोलती, और अगर पानी में हिचकोला आए और तूफान आ जाए तो फिर ये कश्ती और जहाज डूब जाते। इतनी बड़ी जमीन अल्लाह पाक ने जमीन पर रखी, पानी पर रखी है, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने इसको हिलने जुलने से, डोलने से रोक के रखा है। और कभी अगर ये जरा सी हिल जाती है तो हम लोग कहते हैं जलजला आ गया। क्या कहते हैं? जलजला आ गया। और फिर उसका एक पैमाना है, अगर उसकी डिग्री अगर 7 तक चली गई और 7 के ऊपर अगर चली गई तो ये इमारतें और ये घर गिर जाते, इसमें दीवारों में दरार पड़ जाती, छतें गिर जाती, सड़क पर सड़क के टुकड़े हो जाते हैं, उसमें भी सब दरारें पड़ जाती हैं, जमीन का कुछ हिस्सा धंस जाता है। तो हम तो मोहताज हैं, हम अपना घर बनाते हैं, अल्लाह बेनियाज है और इतनी कुदरत का मालिक है कि पूरी कायनात उसने बनाई और बनाने में किसी से मदद नहीं ली। हम तो एक छोटा सा घर बनाते हैं तो गाउंडी मिस्त्री को पकड़ करके लाते हैं, हेल्पर लोगों को लाना पड़ता है, कितने कुटाने करने पड़ते, तब जा करके एक छोटा सा घर बनता है। इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने किसी की मदद नहीं ली, बगैर किसी के मदद के अल्लाह ने बनाया। कुरान करीम में 1 से ज़ायद मकामात पर है, इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, कि जब अल्लाह ताला किसी काम के करने का इरादा करते हैं तो अल्लाह का फैसला होता है और अल्लाह पाक सिर्फ फरमा देते हैं कुन, हो जा, फ़यकून, तो वो चीज वजूद में आ जाती। कई जगह कुरान पाक में अल्लाह का ये हुक्म है। अल्लाह ने इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, किसी की मदद नहीं ली, अल्लाह ने बनाया। हम में से किसी ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह अगर चाहते तो अपना घर भी बना लेते। मस्जिद अल्लाह का घर है ना, मस्जिद अल्लाह का घर है। हर मुसलमान इस बात को मानता है, किसी का इसमें इख्तिलाफ नहीं। और बैतुल्लाह सबसे पहले अल्लाह के अमरे कुन से बना था, जिसको हम काबा कहते हैं। वो अल्लाह ताला के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म हुआ बन जा तो वो घर बन गया। तो अल्लाह पाक अगर चाहते तो क़यामत तक इस रुए ज़मीन पर इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक जितनी मस्जिदें होनी चाहिए थी, अल्लाह पाक फरमा देते कुन, तो वो सारी मस्जिदें बन जाती। जाहिर बात है अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, और कुदरत इतनी है कि सिर्फ उसका हुक्म काफ़ी है, चीज़ें खुद ब खुद बनती हैं, खुद ब खुद बनती हैं। लेकिन अल्लाह का हुक्म होता है तो बनती है। तो अल्लाह पाक अगर चाहते तो मस्जिद भी अल्लाह के हुक्म से बन जाती। अब सवाल यह है कि अल्लाह ने इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए कि आज इंसानों के लिए उन पहाड़ों को सर करना मुश्किल है। हिमालय की चोटी सर करने के लिए लोग सालों लगा देते, कितने लोग तो उसमें मरखप भी जाते, पता भी नहीं चलता कि कहां चले गए, सिर्फ उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए। ये तो हमारी मालूमात में है,
इस दुनिया में क्या क्या है इंसानों को पता नहीं। जैसे कुरान करीम में आता है सद्द सिकंदरी का तस्करा, कि जब सिकंदर जुल्करनैन सूरे कहफ में जिसका वाक़या है, उसके पास कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा कि एक कौम है याजूज माजूज, वो जब चाहते हैं आते हैं, लूटपाट करते हैं, कत्ल गारत गिरी करते हैं और हम लोग परेशान हैं। तो आप उनके और हमारे दरमियान एक दीवार कायम कर दें। तो कुरान करीम में आता है कि उसने लोगों से कहा कि तुम ये मटेरियल लाओ, वो मटेरियल लाओ, वो ला करके दिए, तो उसने एक दीवार बना दी। दीवार के उस तरफ याजूज माजूज है, इस तरफ इंसान है। और हदीस पाक में आता है कि कुर्ब क़यामत में वो दीवार तोड़ करके आएंगे। ऐसे वो रोजाना मेहनत करते हैं। हदीस पाक में आता है सुबह से शाम तक उस दीवार को तोड़ने के लिए वो रोजाना कोशिश करते हैं और दीवार थोड़ी सी रह जाती है कि अब वो टूट जाएगी। वो लोग कहते हैं अब कल तोड़ेंगे, इंशाअल्लाह नहीं कहते, ये कहते हैं कल तोड़ेंगे। जब दूसरे दिन आते हैं तो दीवार जैसी थी अल्लाह अपनी कुदरत से वैसी मोटिव कर देता है। फिर वो लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, थोड़ा सा बाकी रह जाता है, फिर कहते हैं कि अब कल आएंगे। रोजाना उनके साथ ऐसे ही होता है। और ये हदीस पाक में मैं जो बात बता रहा हूं, ये हदीस पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत वो शाम को ये कहेंगे कि अब इंशाअल्लाह कल आकर के इस दीवार को तोड़ेंगे। जब वो इंशाअल्लाह बोल देंगे तो दीवार जहां तक टूट चुकी थी वैसी रहेगी। दूसरे दिन आएंगे, उसे तोड़ेंगे और फिर वो इंसानों की बस्ती में दाखिल होंगे तो जितना पानी रास्ते में मिलेगा सब पी जाएंगे, जितनी खाने की चीज मिलेगी सब खा लेंगे। और इंसानों के लिए वो बहुत सख्त मरहला होगा। ये हदीस पाक में। तो कुर्ब क़यामत में ये भी होगा कि याजूज माजूज आएंगे और हम लोगों के लिए जिंदगी दुश्वार कर देंगे। वो दीवार कहां है? आज तक साइंस अपनी तमाम तर तरक्कियात के बावजूद उस दीवार को ढूंढ नहीं सकी। आज से 38 साल पहले अमेरिका ने एक सैटेलाइट आसमान पे भेजा था और वो गिरने वाला है। 2 रोज से यही खबर चल रही है कि वो सैटेलाइट गिरने वाला है। अगर बस्ती पर गिरा तो आप समझ लो क्या हाल होगा। 5820 टन वजनी सैटेलाइट है वो। 38 साल पहले छोड़ा गया और दावा ऐसा है कि हम यहां बैठे हैं, अमेरिका से अगर वो हमें देखना चाहें तो सैटेलाइट के जरिए से हमारी शक्ल भी देख सकते हैं, ऐसा उनका दावा है। अब मोती तालाब की ये गली है, बारीक गली है 10 फीट की, अतिक्रमण के बाद 5 फीट भी मुश्किल से बची। उसमें अगर साइकिल भी खड़ी है तो वो अमेरिका में बैठ करके देख लेंगे कि ये साइकिल खड़ी है, किस कलर की है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन इस दुनिया में सद्दे सिकंदरी है। कुरान कहता है, हदीस पाक में हमारे आका का फरमान है और मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ईमान है कि ये बात सच है। मगर वो दीवार कहां है? अमेरिका ही नहीं, तमाम ममालिक के साइंसदां, तमाम तर
असबाब और वसाइल इस्तेमाल करके उस दीवार को ढूंढ नहीं सके कि वो कहां है और याजूज माजूज कहां है। तो ये दुनिया, इसमें क्या क्या है हमें नहीं मालूम। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत गुजरी है कि आज उनका मुतबादिल नहीं है, मुतबादिल नहीं। भावलपुर का मुनाजरा अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा तो आपको अंदाजा होगा कि कादियानियों ने दावा किया था कि हम भी मुसलमान हैं। गुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का नबी मानते हैं, हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, खातमुन नबीयीन नहीं मानते। और उनका दावा है कि गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह का नबी है, तो उसके मानने वाले जो लोग हैं वो कादियानी कहलाते हैं। पाकिस्तान में उनका अंग्रेज़ों के ज़माने में दावा था कि ये मुसलमान हमको कहते हैं कि ये हम मुसलमान नहीं है, हम तो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जैसा कलमा वो पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो हमारा दावा है कि हम भी मुसलमान हैं। अंग्रेज़ों की अदालत में उन्होंने जब ये पिटीशन दायर की, मुकदमा दायर किया, तो उन्होंने कहा कि जजों ने कहा कि ये तो मजहबी बात है, इस पर हम क्या फैसला दे सकते हैं। तो उन्होंने मुसलमान उलमा से कहा कि इन लोगों ने जो मुकदमा दायर किया है, जो दावा किया है कि हम भी मुसलमान हैं, आप उन्हें कैसे कहते हो कि ये मुसलमान नहीं। मुकदमा हो गया, उलमा से कहा कि आप आकर के इनके दलाइल का जवाब दो, ये साबित करो कि ये मुसलमान नहीं। कादियानियों ने यह किया था कि मिस्र से वकीलों को लाए थे और उनकी सोच ऐसी थी कि वो अरबी बोलेंगे तो यहाँ के जो उलमा हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, अरबी पढ़ भी लेते हैं, तर्जुमा भी कर लेते हैं, लेकिन रवानी के साथ अरबी बोल नहीं पाते। और बात सही भी है। तो जब वो वकला मिस्र से आए हुए अरबी में बहस करेंगे तो यहाँ के उलमा उनसे गुफ्तगू में मुकाबला नहीं कर सकेंगे। भावलपुर से कुछ लोग देवबंद आए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बीमार थे और साहिब फिराश थे, यानी बिस्तर लग गए थे। आने के बाद जब ये बात आई तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के रसूल की खत्म नबूवत पर मुकदमा दायर किया जाए और मैं बिस्तर पर लेटा रहूं, उनके दज्ल फरेब, उनके दलाइल का जवाब देने के लिए ना जाऊं। कल क़यामत के दिन अपने नबी को मैं क्या मुंह बताऊंगा। अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे सेहत दे, हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे, मैं सफ़र करके जाना चाहता हूं। अल्लाह की शान है। उसी वक्त इफाका हो गया और फिर सफ़र की तैयारी की। हिंदुस्तान भर में उनके जितने शागिर्द थे सबको उन्होंने पैगाम भेजा कि जिसके पास ये किताबें हैं वो सब लेकर के आओ। अंग्रेज की अदालत में उनके वकीलों ने जब बात रखी कि खातमुन नबीयीन से मुताल्लिक जितनी रिवायतें हैं वो ज़ईफ हैं, अंग्रेज जज ने पूछा कि भाई बोलो क्या बोलना है। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप अगर इजाजत दो तो मैं कुछ तकरीर करना चाहता हूं। अंग्रेज तो इसीलिए बैठे थे कि हाँ बोलो। उन्होंने तकरीर शुरू की और 1038 किताबों का हवाला दिया
अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आता है कि जो तहरीर एक मरतबा पढ़ लेते थे फिर जिंदगी भर भूलते नहीं। हमारे यहाँ मदरसों में किताब पढ़ाई जाती है नूरुल इज़ा। ये किताब हाथ से लिखी हुई मिस्र के कुतुबखाने में। जब हजरत हज के लिए जाने लगे तो मिस्र होते हुए हज के लिए, तो वहाँ जब कुतुबखाने में गए और फ़िक़्ह की, हनफी फ़िक़्ह की ये किताब देखी तो बहुत पसंद आई। उन्होंने उसी कुतुबखाने में उस पूरी किताब को पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हज के लिए चले गए और उस जमाने में हज महीनों में होता था ना, महीनों में होता था, तो सफर में 6 महीने लगे। वापस आए, वो किताब जो मिस्र के कुतुबखाने में उन्होंने पढ़ी थी, यहाँ वो किताब लिखवाई, छपवाई और 2 नुस्खे मिस्र के उस कुतुबखाने में भेजे। तो वहां से जो मुंतज़िमीन थे उन्होंने कहा कि किताब चुरा के ले गए। उन्होंने जाकर पहले देखा कि हमारी किताब है कि नहीं है, देखा तो उनकी किताब थी। अल्लाह ने ऐसा हाफ़िज़ा दिया, 1038 किताबों का हवाला दिया। जज ने कहा कि बस अब हवाला मत दो, बस हवाला देते किताब खोल के ला के रखते, हवाला देते शागिर्द किताब खोल करके ला के रखते। अल्लाह ने ऐसा हाफ़िज़ा दिया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह, भावलपुर का मुकद्दमा बहुत मशहूर मुकद्दमा है। और आप ये समझ लीजिए कि कादियानियों के दरमियान और उलमाए देवबंद के दरमियान बहुत मशहूर मुनाज़रा है, जिसकी बाकायदा किताबी शक्ल दी गई है और उसे शाये किया गया है। अब जाहिर बात है कि ये हमारी मालूमात है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी दुनिया में क्या क्या है हमको नहीं मालूम। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे, दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे। तो उनके पास पढ़ने के लिए उलमाए किराम जाया करते थे। तो वो उलमा को कहा करते थे कि या अय्युहल जाहिलून, ऐ जाहिल लोगों। हालांकि पढ़ने वाले आलिम होते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कहते कि नहीं हम जाहिल नहीं आलिम हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये दुनिया क्या है हमें नहीं मालूम। हमारी जितनी मालूमात है बहुत कम है, और हमारे इल्म में जो चीजें नहीं हैं वो हमारी मालूमात से ज्यादा है। आज हमें एक हिमालय पहाड़ मालूम है और हम ऐसा दावा करते हैं कि इसकी चोटी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पहाड़ है। उसको सर करने में लोग पर खप जाते हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा पहाड़ बनाया। अल्लाह पाक अगर चाहते तो मस्जिद बनाने में क्या, अल्लाह पाक कहते मस्जिद बन जा, मस्जिद बन जाती। सवाल यह है कि फिर अल्लाह ने मस्जिद बनाई क्यों? पहाड़ बना दिए, आसमान बना दिए और अजीब व गरीब चीजें अल्लाह ने बनाई, लेकिन मस्जिद नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? थोड़ा घर जाना, सोने के टाइम जब सब काम से फारिग हो जाना, तो ये सोचने के लिए उन्वान मैं आपको दे रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने मस्जिद क्यों नहीं बनाई। आसमान बना दिया, जमीन बना दी, पहाड़ बना दिए, अजीब व गरीब चीजें अल्लाह ने पैदा की, लेकिन मस्जिद नहीं बनाई। क्यों? इसके बाद किसी मजलिस में अगर फिर हम जमा होंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा कि अल्लाह ने क्यों नहीं बनाई। क्या भी दे दो, इंतजार नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने जन्नत भी बनाई, जहन्नम भी बनाई।
मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह ने जब जन्नत बनाई तो हज़रत जिब्राइल को भेजा कि जाओ मेरी जन्नत देखो, जन्नत मेरी रहमत है, जाओ जन्नत देखो। हज़रत जिब्राइल गए, जन्नत देखी, देख कर आए तो अल्लाह पाक ने पूछा कि देखा? यहाँ से कैसी है? कहने लगे कि बस है, कैसी है, मेरे पास अल्फाज नहीं। तो फिर अल्लाह पाक ने पूछा कि ये जन्नत मैंने लोगों के लिए बनाई, इंसानों के लिए, इंसान इसमें जाना चाहेगा? तो जिब्राइल ने कहा कि क्यों नहीं, सभी इसमें जाना चाहेंगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि दोबारा देखने जाओ। हज़रत जिब्राइल दोबारा देखने गए तो अल्लाह पाक ने जन्नत को मकारे से घेर दिया था। मकारे कहते हैं मकरूह चीज़ों को, मकरूह कहते हैं वो चीज़ जो नापसंद हो, नापसंद। हम लोग बोलते हैं कि ये हलाल है, ये हराम है, ये मकरूह है। तो लोग पूछते हैं कि जैसे मकरूह बोले तो मकरूह बोले तो अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज। अब जाहिर बात है, जो चीज अल्लाह को पसंद है वो चीज अल्लाह कबूल कर ले तो बड़ी बात है। अल्लाह तो बेनियाज है, उसको किसी चीज की जरूरत और हाजत नहीं। हमारी इबादतें, हमारी नेकियां अल्लाह कबूल कर ले, ये उसका फर्ज है। वो क्या हमारी नेकियों का मोहताज नहीं। तो अल्लाह ने जन्नत को मकारे से, यानी तबीयत पर जो चीजें गिरा गुजरती है, जिन चीजों को हमारा नफ्स पसंद नहीं करता, ऐसी चीजों से अल्लाह ने जन्नत को घेर दिया कि 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़नी पड़ेगी, रमजान के रोजे चाहे सख्त गर्मी हो रखने पड़ेंगे, ज़कात चाहे तबीयत में बुख्ल हो लेकिन 2.5% पूरे माल की ज़कात देनी पड़ेगी। और अल्लाह ने हैसियत दी है, इस्तिताअत दी है, तो जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है, करना पड़ेगा। और उसके बाद भी अल्लाह ने हैसियत दी है, तो हर 5 साल में हज के उन्वान से या उम्रे के उन्वान से अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देनी पड़ेगी। झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, सच बोलना पड़ेगा। बदनजरी की इजाजत नहीं है, नजर नीची रखनी पड़ेगी। सूद खाने की इजाजत नहीं है, सूद लेने की, देने की इजाजत नहीं है। ऐसी सारी चीजों को जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया और जिनके ना करने का हुक्म दिया, ऐसे सारी चीजों से अल्लाह ने जन्नत को घेर दिया। और फिर जिब्राइल से पूछा कि देखें? बोले हाँ देखा। बोले अब तो बहुत मुश्किल है, पहले तो सभी जन्नत में जाते, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। कम लोग जाएंगे। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा बाजमात, पाबंदी से, रोजे रखेगा, ज़कात देगा, हज करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, उनकी इताअत करेगा, पड़ोसियों का ख्याल रखेगा, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत निगाह नहीं डालेगा, हराम नहीं खाएगा, ऐसी सारी चीजें अब करना पड़ेगा तो आदमी जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ मैंने जहन्नम बनाई है, जहन्नम जाकर के देखो। जिब्राइल गए, जाकर जहन्नम देखी। बोले क्या है? बोले अल्लाह तेरा अज़ाब। आके लोग जाएंगे? बोले कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अच्छा जाओ फिर देख के आओ। अब दोबारा देखने गए तो अल्लाह ने उससे ख्वाहिशात से घेर दिया, जहन्नम को ख्वाहिशात से घेर दिया। अब मन चाही जिंदगी कौन नहीं गुजारना चाहता? सुबह सवेरे, हमारे यहाँ तो सर्दी नहीं है, मामूली सर्दी। यूपी में माइनस है, अभी हमारे यहाँ 22-23 सेल्सियस डिग्री जो है, यूपी में नीचे गिरते 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 गिरते
जीरो पर आ गई, अब जीरो से भी नीचे चली गई। आज 1.5 डिग्री नीचे थी और खबर यह है कि 25 लोग सर्दी की वजह से मर गए। जाहिर बात है, जो 25 मरे वो मालूमात में आ गए तो हम 25 बता रहे, मरे कितने सर्दी से अल्लाह बेहतर जानता है। अब इतनी सर्दी में फजर की नमाज के लिए नर्म गर्म बिस्तर छोड़ करके आदमी मस्जिद जाए, तबीयत को पसंद नहीं, ख्वाहिश और चाहत ये है कि बस सोते रहो। जहन्नम को अल्लाह ने ख्वाहिशात से घेर दिया। जिब्राइल देखे क्या नमाज नहीं पढ़ना, दिल नहीं चाहता, रोजे नहीं रखना, हिम्मत नहीं होती, ज़कात में 2.5% नहीं देना, देंगे तो माल कम हो जाएगा, हज करने क्या जाएंगे, वहां से आने के बाद दाढ़ी रखनी पड़ेगी, सही बोलना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे, दिल नहीं चाहता। आदमी माँ बाप को गाली देता है, कितने बदबख्त होते हैं, माँ बाप को मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, मन चाही जिंदगी। तो जिब्राइल ने कहा कि अब तो आपने जहन्नम को ख्वाहिशात से घेर दिया है, तब तो सभी जहन्नम में जाएंगे। हदीस पाक में आता है, अल्लाह पाक ने जन्नत से भी वादा किया है कि मैं तुझको भरूंगा, और जहन्नम से भी वादा किया है कि मैं तुझको भरूंगा। कुरान करीम में आता है कि जब हिसाब व किताब हो जाएगा, सारे जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह पाक जहन्नम से पूछेंगे, कुरान करीम में अल्लाह पाक जहन्नम से पूछेंगे, हलीम तलाकी, तू भर गई? तो जहन्नम कहेगी हल मिन मजीद, अभी तो बहुत जगह खाली है, भरी नहीं हो, अभी तो मैं खाली हूँ, भेजो और लोगों को, आपने भरने का वादा किया। हदीस पाक में आता है कि जहन्नम को भरने के लिए अल्लाह पाक जहन्नम में अपना कदम रख देगी, तो जहन्नम चरचराने लगेगी, जैसे चारपाई के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा अगर बोझ डाल दिया जाए तो चरचराने की आवाज सुने। जहन्नम चरचराने लगेगी, भर जाएगी, वो कहेगी कत कत कत, बस बस बस। इसी तरह अल्लाह ने जन्नत को भी भरने का वादा किया। अब जन्नत को कैसे भरेंगे? अब जाहिर बात है, जन्नत को भरने के लिए, किसी को जन्नत में पहुंचाने के लिए उसके पास ईमान तो चाहिए, नेक अमाल तो चाहिए, नेकियां तो चाहिए। अल्लाह पाक ने इसलिए मस्जिद नहीं बनाई और हुक्म दिया, हुजूर ने फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन वलो कमा फसे फतासी बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि जिस शख्स ने अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाई, चाहे मस्जिद की तामीर में कता चिड़िए के घोंसले के बराबर हिस्सा लिया, अल्लाह पाक जन्नत में अपनी शान के मुताबिक उसको पहन देंगे। और हमारा ईमान है कि अल्लाह भी सच्चा है, उसकी बात भी सच्ची है, अल्लाह के नबी भी सच्चे हैं, उनकी बात भी सच्ची है। कि ईमान के साथ नेकी की उम्मीद पर अल्लाह को राजी करने की नीयत से मस्जिद की तामीर में आप अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा लो, अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आपको जन्नत में महल बना करके दे। मैं एक वाक़या सुनाते रहता हूँ, फिर सुनाऊंगा। खलीफा हारून रशीद का नाम सुना है? खुलफाए बनु अब्बासिया में एक बहुत नामवर बादशाह अमीरुल मोमिनीन गुजरे। खुलफाए बनु अब्बासिया, इनकी हुकूमत इस दुनिया में 635 साल तक थी। कितने साल तक? बाप, बेटा, पोता, परपोता, 635 साल तक ये हुकूमत करते रहे।
इतनी बड़ी हुकूमत किसी की नहीं। अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, 100-200 साल में फिर बोले अपना बोरिया बिस्तर लपेटे और चले गए। लोगों का इंतजार 5 साल, 10 साल, 20 साल। कांग्रेस जो है इस मुल्क में 45 साल अकेले हुकूमत की, और अब दूसरे लोगों की हुकूमत। तो बोलते कांग्रेस मुक्त भारत दावा है उनका। अब वो ऐसा समझते हैं कि वो हमेशा रहेंगे। आप क्या बोलते हैं, हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे, कोई हमेशा नहीं रहेगा, किसी का इख्तियार हमेशा नहीं रहेगा। और राहत इंदौरी ने कहा है कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। सदर जमहूरिया भी जिस महल में रहता है उसमें कितने कमरे हैं आप लोगों को पता है? 600 से ज्यादा कमरे। इतनी बड़ी इमारत उसके रहने के लिए कितने दिन रहता है? 5 साल। उसके बाद उसको भी वहां से रुखसत हो गई। तो किसी का इख्तियार रहता है। खुलफाए बनु अब्बासिया का इख्तियार 635 साल था। और क्यों था पता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतेह किया। मक्का फतेह हुआ, हुजूर ने कुछ ऐलान करा। उन ऐलानों में एक ऐलान ये था कि मेरे चचा, मैं सूद को अपने कदमों तले रौंदता हूँ, और मेरे चचा अब्बास का जिन लोगों पर कर्ज है उसका जितना सूद है वो मैं माफ करता हूँ। हजरत अब्बास से पूछा नहीं था, सूद हराम नहीं था। उस जमाने में लोग कर्ज लेते थे, उस पर ब्याज लेते थे। तो हुजूर के चचा अब्बास भी, उन्होंने भी ये काम किया था। और हुजूर ने मक्का फतेह किया तो ऐलान किया कि मेरे चचा अब्बास का जिन लोगों पर कर्ज है मैं उस पर जितना सूद और ब्याज है सब माफ करूंगा। हजरत अब्बास को खबर हुई तो वो आए और आकर कहने लगे, मुसलमान नहीं हुए इस वक्त मुसलमान, कहने लगे कि भतीजे तुमने मेरा सूद और ब्याज माफ किया है? कहा कि हाँ। कहा अगर तुमने मेरा सूद और ब्याज माफ किया मैं असल रकम भी माफ कर दूंगा। हुजूर ने दुआ की, हुजूर की दुआ की बरकत थी, और हुजूर के फैसले पर सरे तस्लीम खम करके एक कदम आगे बढ़ करके कहा था कि आपने सूद माफ किया है, मैं असल रकम भी माफ कर दूंगा। अल्लाह ने उनको और उनकी औलाद को 635 साल तक इख्तियार किया। 635 साल, इतना लंबा जमाना किसी का इख्तियार नहीं। हारून रशीद उसमें एक नामवर खलीफा गुजरे। एक दिन अपनी बीवी से कहने लगे कि चलो टहल कर जाते हैं, चाहे खत्मी करें। टहलने के लिए दरियाए गजला के किनारे गए, रेत पर चलते हुए जा रहे थे। उस जमाने में एक मजदूर थे बहलोदाना, तो वो जैसे कहीं मुसलमान महल्ले में गली में रेती का ट्रैक्टर खाली हो तो सब बच्चे इधर उधर से आ करके रेत चढ़ जाते और झोपड़ी बनाने लगते, सुरुंग बनाने लग जाते। 1/4 रेती गटर में चली जाती। हिंदू महल्ले में अगर ट्रैक्टर खाली हो तो जैसे ऐसे पहाड़ की शक्ल रहती है वैसी रहती, एक बच्चा भी उस रेत के ऊपर नहीं चढ़ता। तो बच्चे जो घरौंदा बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, पुल बनाते हैं, अजीबोगरीब चीज बनाते हैं बच्चे। ऐसे वो बहलोदाना रेत से कुछ बना रहे थे। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा नाम था। उसके दिल में ये बात आई कि ये गरीब आदमी है, मजजूब सिफत, किसी से सवाल नहीं करता, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। जब उसके करीब पहुंचे
तो हारून रशीद ने सलाम किया, तो बहलोल दाना ने जवाब दिया। तो मलका जुबैदा ने पूछा कि बहलोल क्या बना रहे? तो उसने कहा कि मैं जन्नत में महल तामीर कर रहा हूँ। क्या जवाब दिया? जन्नत में महल तामीर कर रहा हूँ। तो मलका जुबैदा ने पूछा कि बेचोगे? तो उसने कहा कि हाँ बेचूंगा। तो बोले एक महल कितने का है? बोले 100 दिरहम का। तो मलका जुबैदा ने 100 दिरहम निकाले और दे और कहा कि ये एक महल मेरा। बोले हाँ तेरा। आगे बढ़ गए तो खलीफा हारून रशीद ने कहा तो लोग सही कहते। बोले क्या कहते? बोले औरत टेढ़ी होती है, बेवकूफ होती है। तुमने पूछा क्या बना रहे हो? उसने कहा कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। तो तुमने एक महल खरीद लिया। तो मलका जुबैदा ने जवाब दिया कि मेरे सरकार, मैं भी देख रही थी कि वो रेत से घरौंदे बना रहा है, लेकिन मैं उसकी मदद करना चाहती थी और वो किसी से सवाल नहीं करता। तो उसकी मदद करने के लिए मैंने एक उन्वान बनाया कि बेचोगे? उसने कहा कि हाँ बेचूंगा। तो जाहिर बात है जब आदमी कुछ बेचता है तो उसकी कीमत लेता है। तो उसने कहा कि 100 दिरहम। तो मैंने उसको 100 दिरहम दे दी। बात आई गई हो गई, गए वापस आए। रात तो होती ना, कोई चाहे ना चाहे रात होती। रात हुई, खलीफा सोया, ख्वाब में देखा कि जन्नत में और एक बिल्कुल नया महल तामीर हुआ और उसके ऊपर लिखा था जैसे हम लोग लिखते हैं कायनात नजमुन निसा, कुछ भी लिखते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कसरे जुबैदा। तो ये रुक गया वहाँ। किसी से पूछा कि मुसलमानों के खलीफा हैं हारून रशीद, उनकी बीवी मलका जुबैदा है, उसका महल और कल बना है। कब बना है? कल बना है। अब ये अंदर जाने लगा तो इसको रोक दिए कि आपको इजाजत नहीं है अंदर जाने की। उसकी आँख खुल गई। आदमी जब ख्वाब देखता है बहुत अच्छा देखे तो भी आँख खुल जाती है, और कुछ और देख ले तो भी पसीना पसीना हो जाता, आँख खुल जाती। अब आँख खुल गई, दिल की भी आँख खुल गई। कल का पूरा वाकया उसको याद आ गया। अब वो सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह हुआ, तबीयत बहुत बेचैन थी। थोड़ा सा सूरज ऊपर आया तो मलका को कहने लगा कि चलो चाय करने के लिए। बोले कल तो गए थे ना, क्या है फिर किसी दिन? बोले नहीं चलो। अरे बोले कल गए थे ना, अब क्या रोज रोज जाएंगे? बोले नहीं चलो। बीवी वही अच्छी होती है जो शौहर की बात माने। अब दोनों निकले। अब दरियाए दजला के किनारे गए तो हारून रशीद दूर दूर तक देख रहा था। कुछ आगे जाने के बाद वो बहलोल दाना दिख गए। तो वही रेत का घरौंदा बना रहे थे। ये चलते चलते उसके पास गए, बड़ी अकीदत के साथ सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो बहलोल ने सर उठा करके देखा, वालेकुम अस्सलाम। बोले बहलोल क्या बना रहा है? बोले जन्नत में महल बना रहा है। बोले बेचोगे? बोले हाँ। बोले कितनी कीमत है? बोले खलीफा हारून रशीद की सल्तनत। बोले कल तो 100 दिरहम में दे रहे थे। बोले कल बगैर देखे सौदा हो रहा था। कल बगैर देखे सौदा हो रहा था, आज का सौदा तो देख करके हो रहा है। हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया कि जन्नत में एक कमाल के बकदर जगह उसकी कीमत पूरी दुनिया मिल करके नहीं हो सकती। हम जाहिर बात है हारून रशीद जो दे सकता था, बहलोल दाना ने वही कीमत बताई थी। जन्नत में एक महल की कीमत हारून रशीद की सल्तनत। मस्जिद की तामीर पर अल्लाह पाक की तरफ से जन्नत में महल का वादा है।
बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो शख्स अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा, अल्लाह पाक उसको जन्नत में महल अता करेगा। अभी हमने देखा नहीं है, किसी ने देखा है जन्नत में महल? नहीं, आज बगैर देखे सौदा है। तो कीमत क्या है? बहुत मामूली कीमत। अभी मैंने इंजीनियर साहब से, अब्दुल हसीब से पूछा कि